हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नेम है नंबर सिस्टम। इस चैप्टर की हम लोग फर्स्ट 1.1 एक्सरसाइज देखेंगे, जिससे रिलेटेड नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन थी मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई हूँ, तो मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की हूँ। आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें सारी इस चैप्टर से रिलेटेड सारी डेफिनेशन मैंने उसमें दिया है। तो ये चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसका 1.1 एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी बुक से ही है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा क्वेश्चन सहित, सॉल्यूशन सहित और लिखने के तरीके को भी जानेंगे, कैसे हम लोग अपनी कॉपी में लिखते हैं या फिर कैसे एग्ज़ाम कॉपी में लिखा जाता है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, यानी चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन फर्स्ट है कि इज 0 इज़ अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर एंड q इज इक्वल टू नॉट 0। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि 0 रेशनल नंबर है या नहीं। क्या 0 को हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं? और ऐसे एक फॉर्म में लिखिए जहाँ पे p और q इंटीजर हो और q 0 ना हो। तो मैं आपको इससे पहले समझाना चाहूँगी कि कैसे ये रेशनल नंबर है। 0 रेशनल नंबर है, लेकिन कैसे है मैं आपको समझाना चाहूँगी। तो देखते हैं कि रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। तो जैसा कि डेफिनेशन होती है कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। जो नंबर रिटन हो जाए p by q के फॉर्म में, वो हमारा रेशनल नंबर होता है। तो p में आप कुछ भी लिख सकते हैं, यानी अगर हम p में 0 लिखते हैं, बस आपको क्या करना है कि नीचे डिनोमिनेटर में 0 ना रहे, बाकी और कुछ भी रहे, ठीक है। न्यूमरेटर में कुछ भी रहे और 0 में 0 को छोड़ के कुछ भी रहे। तो न्यूमरेटर हम 0 कर देते हैं और डिनोमिनेटर अपान 1 कर देते हैं, तो क्या ये भी तो हमारा रेशनल नंबर हो गया। तो फ्रेंड्स, रेशनल नंबर सब होता है जो कि p by q के फॉर्म में होता है। तो यानी 0 है तो 0 by 1, 0 by 2, 0 by 3 हम लिख सकते हैं, यानी ये भी एक रेशनल नंबर है। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि येस, 0 इज़ अ रेशनल नंबर। बिकॉज इसका रीज़न भी लिखना है, इट इज़ राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q, क्योंकि हम इसे p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए कि 0.1, 0.2, 0.3, 0/4 एक्सेट्रा। यहाँ 0/1 है, 0/2, 0/3, 0/4 एक्सेट्रा। 0.1 नहीं होगा, 0/, होगा। तो ठीक है, तो वो नंबर रेशनल होते हैं जो कि अपान में हो, यानी ऊपर कुछ हो और नीचे कुछ हो, नीचे कुछ भी हो लेकिन 0 ना रहे। ओके, तो यही हमारा रेशनल नंबर होता है। तो आप देख चुके हैं कि 0 हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे 0 by 1 भी लिख सकते हैं, 0 by 2 भी लिख सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। यानी अब हम देख चुके कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में रेशनल नंबर फाइंड करना है। 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है 3 और 4 के बीच। तो देखते हैं कि कैसे रेशनल नंबर हम फाइंड करेंगे। इससे पहले हम लोग एक फार्मूला देखते हैं। उस फार्मूला को आप लर्न कीजिए, तब हम लोग वैल्यू पुटअप करके हम सिखाएंगे कि कैसे हम उस फार्मूले पे वैल्यू पुटअप करके लिखते हैं। तो जैसे देखिए कि यहाँ पे फार्मूला दिया गया है। तो फार्मूला है कि d इज़ इक्वल टू y माइनस एक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं, यही हमारा फार्मूला है। तो फार्मूला है कि d इज़ इक्वल टू y माइनस एक्स n/n+1। ये हमारा फार्मूला है कि d इज़ इक्वल टू y माइनस एक्स अपान n+1। और आगे भी फार्मूला है कि x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d
एसेट्रा। ओके, यानी जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं आप उतना लिखते जाएंगे। जैसे कि x प्लस डी हो गया, x प्लस 2d, x प्लस 3d। 6 फाइंड करना है तो आप x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। अब देखते हैं कि d का मतलब क्या है, y का मतलब क्या है, x का मतलब क्या है, n/1 का मतलब क्या है, और x प्लस डी और x प्लस 2d का मीनिंग क्या है। तो देखते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे और वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए, जैसा कि मैं आपको यहीं पे शो की हूँ कि x का मतलब 3 है, यानी पहली वैल्यू हमारी 3 होगी क्वेश्चन में। दूसरी वैल्यू जो 4 दिया है वो हमारा 4 है, तो ये वैल्यू हमारी x होगी पहली, और दूसरी वैल्यू हमारी y होगी। तो देखिए x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4। अब x 3 हो गया, y 4 हो गया, तो n का मतलब होता है कि जितना नंबर आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में देखिए कि 6 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने के लिए कहा गया है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 6 होगी। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लग रही है। तो अब आप समझ गए हैं कि d का मतलब कुछ नहीं होता है। d का मतलब एक हम लोग d इज इक्वल टू करके करते हैं, यानी d इज इक्वल टू डिजिट मान लीजिए, और y और x की वैल्यू, ये पहली वैल्यू x होगी, दूसरी वैल्यू y होगी, और कितना नंबर आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन में कितना नंबर दिया गया है उतना नंबर हमारा n की वैल्यू होगी। यानी 6, यहाँ पे 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 हो गई। अब लिखा है कि ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फार्मूला। अब ये जितनी वैल्यू दी गई है यानी x, y और n की वैल्यू को अब हम फार्मूले में पुटअप करते हैं। तो पहले क्या करना है, आपको इतने फार्मूला यूज़ करना है, यानी x प्लस डी, x प्लस 2d, इतने फार्मूले को अभी नहीं करना है। पहले ऊपर वाला फार्मूला, यानी पहले इतना फार्मूला सॉल्व करने के बाद तब आपको x प्लस डी और x प्लस 2d फाइंड करना है। क्योंकि जब हम y माइनस एक्स अपान n प्लस 1 को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो जितना आंसर आएगा तब x की वैल्यू और d की वैल्यू पता चल जाएगी। तब हम x में d को प्लस करेंगे, फिर x में 2d करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इतना फार्मूला सॉल्व करते हैं, यानी d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपान n प्लस 1। तो अब देखिए d का मतलब कुछ नहीं होता है, मैंने आपको बता दिया। तो y की वैल्यू क्या है, अब आप क्वेश्चन में आइए कि x की 3 थी और y की 4 है, तो यानी 4 आप फार्मूले के हिसाब से रखिए कि 4 माइनस 3, यानी y माइनस एक्स का क्या मतलब हुआ, 4 माइनस 3, और n प्लस 1, n प्लस 1 का मतलब मैं आपको बताई थी कि जितना नंबर फाइंड करना है उसी को हम n बोलेंगे। तो यहाँ पे 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो यानी 6 प्लस 1। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, तो 4 माइनस 3 क्या होगा, 1 होगा, 6 प्लस 1 क्या होगा, 7 होगा, यानी d की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1/7। अब d की वैल्यू 1/7 आ गई, तो अब यहाँ पे हम रखेंगे d इज इक्वल एक्स प्लस डी की जगह अब हम रखेंगे कि d की जगह रखेंगे 1/7 और x की जगह रखेंगे 3। अब हम इन सब को भी सॉल्व करेंगे। अब हमारा नंबर आता है x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d का। ओके, तो अब देखिए नीचे देखिए मैं आपको लिखी हूँ कि x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, आप देख रहे हैं ना, तो ये वही चीज़ लिखा गया है। तो अब x में आप वैल्यू पुटअप करिए 3, और y में x प्लस डी पूछा गया तो x में आप 3 पुटअप कीजिए, और प्लस d लिखा गया है, तो d की वैल्यू यहाँ पे 1/7 आई है, तो अब आप 1/7 लिख के सिंपल x प्लस डी दिया है, यानी इन दोनों को प्लस करना है, तो आप इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करिए। चलिए हम लोग देखते हैं। अब मैं आपको अब यहाँ पे क्लियरली दिखाई हूँ कि x प्लस डी को अब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो x में 3 वैल्यू रख दिए और d में 1/7 आंसर आया था, तो उसको रख के अब हम लोग प्लस कर दिए, यानी हम लोग 1 और 7 का पहले हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं किसी भी चीज़ को प्लस करने के लिए। तो 1 और 7 का एलसीएम लेंगे, 7 आया। अब 7 को 1 से डिवाइड करके 3 से इंटू कर देंगे, तो उसका आंसर आएगा 21, यानी 7 1 के टेबल में 7 कितने टाइम आता है, 7 टाइम, तो 7 का 3 में इंटू कर देंगे, यानी 21 प्लस, फिर उसके बाद 7 को डिवाइड करिए 7 से, तो कितना आएगा, 1 आएगा, तो 1 1 जा 1, ठीक है। फिर 1 का 1 में इंटू कर दीजिए, 1 का 1 में इंटू, यानी 1 आया,
तो अब हमारा बचता है 21 + 1/7, ये हमारा आया प्लस करने के बाद, यानी 3/1 + 1/7 को प्लस करने के बाद हमें फाइंड हुआ 21 + 7। तो 21 + 1 कर देंगे तो 22 हो जाएगा और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, यानी 22/7 आंसर हमारा आएगा। अब मैं आपको पहले बताई थी कि x + d, x + 2d ऐसे तब तक करेंगे जब जितना हमारा क्वेश्चन पूछा रहेगा, यानी हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम x + d, x + 2d, x + 3d ऐसे हम 6 टाइम करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं x + 2d। अब ये x + d की ही तरह सेम रहेगा, बस आपको 2 का इंटू करना है। तो देखिए x की जगह हम अपनी वैल्यू रख दिए 3/1 + 2 लिखा था, 2 के बाद d लिखा है और 2 और d के बीच में कोई सिंबल नहीं है। तो जहाँ कोई सिंबल नहीं होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटू करते हैं। ये आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। तो x + 2d की जगह हम रखेंगे, यानी x की जगह 3 हो जाएगा और प्लस 2 × 1/7, ये 1/7 हमारी d की वैल्यू आई थी। अब 3/1 + 2 × 1 तो 2 ही आएगा, तो अब हम लिख देते हैं ये हमारा फाइंड हो गया कि 3/1 + 2/7। अब इसको भी इसी तरह सॉल्व कर दीजिए, यानी पहले आप एलसीएम लीजिए। तो 1 और 7 का एलसीएम हमें 7 फाइंड हुआ, फिर 1 का 7 में डिवाइड करेंगे तो 1 7 जा 7, 7 हमें फाइंड हो गया। तो 7 का हम 3 में इंटू कर देंगे, यानी 21। फिर बीच में प्लस का सिंबल है फार्मूले में यहाँ पे, तो बीच में हम प्लस का सिंबल लगाएंगे। फिर हम 7 का 7 में डिवाइड करेंगे, तो फाइंड क्या हुआ हमें 1। तो मैं आपको पहले बताई थी कि डिवाइड करने के बाद फिर जो फाइंड होगा उसको हम लोग न्यूमरेटर से इंटू करेंगे। तो 1 फाइंड हुआ तो 1 2 जा 2, यानी अब हमें फाइंड हो गया 21 + 2/7 इज़ इक्वल टू, अब इसको हम प्लस कर देंगे, 21 + 2 क्या होगा 23 होगा और डिनोमिनेटर में सेम, यानी 23/7 हमें फाइंड हुआ, यानी x + 2d की वैल्यू क्या हुई 23/7। अब देखिए पूरे इस क्वेश्चन को 6 टाइम हमें ऐसे ही सॉल्व करना है, बस हमें एक बार 3 का इंटू करना है, एक बार 4 का इंटू करना है, एक बार 5 का, एक बार 6 का। तो हम लोग 2d तक कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे x + 3d। तो x की वैल्यू क्वेश्चन में दी थी 3, तो अब हम यहाँ पे x की जगह 3 रख देंगे। क्वेश्चन में फार्मूले में दिया है प्लस, तो प्लस का सिंबल लगाएंगे और फार्मूले में दिया है 3 × d, तो यानी हम 3 का इंटू कर देंगे d में। तो d की वैल्यू हमें क्या फाइंड हुई थी 1/7। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया जो कि है 3 + 1, 3 × 1/7। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो 3/3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा इधर 1/7 डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में है, तो इसको भी हमें करना पड़ेगा। तो 3/1 + 3 × 1 करेंगे तो 3 ही आएगा, तो इसे हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि 3 + 1 3/7। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 और 7 का एलसीएम लेंगे जो कि 7 फाइंड हुआ, और 1 का 7 में डिवाइड करेंगे जो कि हमें 7 फाइंड होगा। और इस ऐसे चीज़ों को हम प्लस करना हम आपको बताए हैं अभी कि 1 का पहले आप 7 में डिवाइड कीजिए, आपका 7 फाइंड होगा, फिर 7 को आप 3 से इंटू कीजिए, 21 फाइंड होगा। फिर प्लस लिखा है 7 और 7 को डिवाइड कीजिए, 1 फाइंड होगा, तो 1 3 जा 3, यानी 21 + 3/7 ये हमें इक्वेशन फाइंड हुआ। तो अब हम क्या करेंगे 21 + 3 करेंगे, 24/7 हमें फाइंड हो जाएगा। ऐसे ही अब हमें करना है x + 4d। तो देखते हैं कि x पे x की वैल्यू रखेंगे, यानी 3/1 + 4 × d करेंगे, तो 4 × 1/7 ये इक्वेशन बनता चला आ रहा है, आपको मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा फाइंड होगा 3/1 + 4/7। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 3/1 + 4/7, तो ये हमें फाइंड हो रहा है 21 + 4/7। तो 21 + 4 करेंगे तो यानी 25 होगा, और न्यूमरेटर हमारा 25 ही, न्यूमरेटर हमारा 25 हो गया और डिनोमिनेटर हमारा 7 ही रहेगा, यानी हम लोग को आंसर इसका फाइंड हुआ 25/7।
अब देखते हैं कि 5 है x प्लस 5d। मैं आपको बोली थी तब तक हम लोग x प्लस डी करते रहेंगे जितना फाइंड करना रहेगा। तो यानी x प्लस 6d तक हमें फाइंड करना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें 6 बार फाइंड करना है। तो x की जगह x की वैल्यू रखेंगे, यानी 3/1 प्लस 5 इंटू 1/7, जो कि हम लोग करते चले आ रहे हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 3/1 प्लस 5/7। इसको सॉल्व करने पे आता है 21 प्लस 5/7 इक्वल 26/7। ओके, अब ऐसे ही करेंगे x प्लस 6d, यानी x की जगह x की वैल्यू रखेंगे प्लस 6 का इंटू डी में कर देंगे, और d की वैल्यू हम लोग फाइंड कर ही चुके हैं, जिसकी आंसर आया था 1/7। तो अब कर देंगे 3 प्लस 6 इंटू 1/7, जो कि हमें फाइंड हो रहा है 3/1 प्लस 1/7। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा होगा 21 प्लस 6/7 इक्वल टू 27/7, यानी 21 और प्लस 6 करेंगे तो 27 होगा और डिनोमिनेटर उसी तरह रहेगा। अब देखिए हम ऐसे कर चुके हैं। मैं आपको बोली थी कि क्वेश्चन में जितना रेशनल नंबर पूछा रहेगा उतना बार हम x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d करेंगे। तो अब देखिए अब हम लोग 6 टाइम करना था, हम लोग 6 टाइम कर चुके हैं, जैसे कि x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d, एक्स प्लस 5d, एक्स प्लस 6d, ये हम लोग कर चुके। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग आंसर ऐसे लिखेंगे कि 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 आर। इसका पहले का आंसर लिखेंगे 22/7, दूसरे का आंसर लिखेंगे, तीसरे का आंसर लिखेंगे, चौथे का आंसर लिखेंगे, पाँचवें का आंसर लिखेंगे, छठवें का आंसर लिखेंगे। यही हमारा हुआ 6 रेशनल नंबर, यानी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। इसके बहुत तरीके होते हैं सॉल्व करने का, लेकिन इस फार्मूले से करने का मतलब ये होगा कि आपको कितना भी रेशनल नंबर फाइंड करना रहेगा फ्रेंड्स, तो आप इस फार्मूले को यूज़ करके कर सकते हैं। अलग अलग फार्मूले को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यहाँ पे क्वेश्चन बस थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसको हम लोगों को फ्रैक्शन में दे दिया गया है, मतलब अपान में दे दिया गया है। उसमें सिर्फ 3 and 4 दिया गया था, इसमें 3/5 एंड 4/5 के बीच हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग का फार्मूला यही लगेगा। देखिए मैं आपको अंडरलाइन में करके दिखाई हूँ, यही फार्मूला है हमारा इतना, यानी d इज इक्वल टू y माइनस एक्स अपान n प्लस 1, x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, एक्स प्लस 4d एक्सेट्रा। यही फार्मूला हमारा इसमें सॉल्व होगा। तो x की वैल्यू 3/5 है, y की वैल्यू 4/5 है और n की वैल्यू क्या है 5 है। जितना आपको क्वेश्चन में फाइंड करना है रेशनल नंबर उतना हमारी n की वैल्यू हो जाएगी। अब ये फार्मूला आप देख चुके हैं कि d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपान n प्लस 1। पहले हम इतना सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन फार्मूला, अब इन सब वैल्यू को फार्मूला में पुटअप करना है। तो d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स एन प्लस 1 इक्वल करके हमें लिखना है कि y की वैल्यू क्या है 4/5 माइनस एक्स करना था, यानी माइनस 3/5 अपान हमें करना था n प्लस 1, n की वैल्यू 5 है, प्लस 1 करना है तो यानी 5/1, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ कुछ करना नहीं है, बस ये हमारा डिनोमिनेटर में भी दे दिया है। तो अब हमको इतना चीज़ को सॉल्व करना है, इतना हुआ ना। अब देखिए सॉल्व करते हैं बड़ी आसानी से। बस आप क्या करिए, ये 5 + 1 को करके 6 लिख दीजिए। ओके, यहाँ पे 6 लिख दीजिए और इस इतने को अलग सॉल्व कर लीजिए और 5 + 1 करके उसके डिनोमिनेटर लगा दीजिए। तो यानी आपको फाइंड करने आता ही है। तो 4 - 3 को 4 में से 3 को माइनस करेंगे क्या होगा 1 होगा। ओके, तो आप 1 लिख दीजिए। ओके, फिर आपको क्या करना है, नीचे डिनोमिनेटर सेम रहता है तो हम डिनोमिनेटर उतार देते हैं, यानी जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तब आप सॉल्व करते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो आप क्या लिखेंगे 4 - 3 = 1 अपान 5 लिख दीजिएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो अब आपका आंसर आ गया 1/5। तो 1/5 अपान क्या करना था 5 + n यानी 6, यानी हमें ये फाइंड हो रहा है कि 1/5 अपान 6।
तो जिस अपान अगर डिनोमिनेटर में दो चीज़ रहता है ऐसे तो आप इंटू कर देते हैं। जैसे कि देखिए अगर ऐसा इक्वेशन है तो आपको ये चीज़ सॉल्व कर देना पड़ता है, ठीक है। जो 6 होता है वो इंटू में आ जाता है। तो अब देखिए तो 1/5 इंटू 6 करेंगे तो 5 6 जा 30, ऊपर 1 ही रहेगा, यानी डी की वैल्यू 1/30 आ गई। अब करते हैं, ये नंबर आता है x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d। ओके, तब x प्लस डी रखते हैं। x की वैल्यू क्या है 3/5, यहाँ 3/5 रख दिए। d की वैल्यू क्या है, अभी यहीं पे तुरंत देख रहे हैं आपकी 1/30 है, तो 3/5 और 1/30 को प्लस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो प्लस करने के लिए हमें 5 और 30 का पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम का आंसर आएगा 30 ही आएगा। फिर हम 5 का 30 में डिवाइड करेंगे, जो कि हमें 6 फाइंड होगा, 5 6 जा 30, और 6 को हम 3 में इंटू कर देंगे, तो 6 3 जा 18, प्लस का सिंबल लगा देंगे, और 30 का 30 में डिवाइड करेंगे, हमें 1 फाइंड होगा। फिर 1 तो फिर 1 का 1 में इंटू करेंगे, यानी 18 + 1/30 = 19/30। ये हमारा आंसर आ गया x प्लस डी का, यानी हमारा एक रेशनल नंबर फाइंड हो गया। अब हमें करना है दूसरा रेशनल नंबर फाइंड। आप इसी की तरह सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे, मैं यहाँ पे आपको बोल के दिखा रही हूँ। आप लिखने के तरीके को स्क्रीनशॉट के ज़रिए लिखिए, या तो फिर आप तुरंत राइट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो x प्लस 2d में करना है फ्रेंड्स कि x की वैल्यू रखना है, +2 का इंटू कर देना है d में। ओके, तो आप देख रहे हैं कि 3/5 + 2 × 1/30। अब ये 3/5 कहाँ से आया, तो ये क्वेश्चन में 3/5 है, और ये 2 कहाँ से आया, ये फार्मूले में 2 है, और 1/30 कहाँ से आया, ये d की वैल्यू है। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब 5 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 ही फाइंड होगा, और 5 को 30 में डिवाइड करेंगे तो 6 होगा, 6 का 3 में इंटू करेंगे तो यानी 18 होगा। ओके, तब 18 प्लस का सिंबल फार्मूले में लगाया तो प्लस कर देंगे। फिर 30 का इंटू 30 में करेंगे 1 फाइंड होगा, और 1 का इंटू 2 में करेंगे तो हमें 2 फाइंड होगा, यानी 18 + 2/30 को सॉल्व करेंगे तो 20/30 आएगा, यानी 18 + 2 = 20/30 आंसर आएगा। यानी ये x प्लस 2d की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। अब करना है x प्लस 3d को। x प्लस 3d में करेंगे कि x की वैल्यू रखेंगे, यानी 3/5 रखेंगे, प्लस 3 का इंटू कर देंगे d में, तो d की वैल्यू है 1/30, यानी 1/30 में इंटू करेंगे तो 3/5 + 3/30 हमें ये फाइंड हो गया। अब हमें सॉल्व कर देना है इसकी तरह, यानी हम पहले एलसीएम निकाले थे, तो एलसीएम हम लेंगे 5 और 30 का, तो हमें फाइंड होगा 30, और 5 का हम 30 में डिवाइड करेंगे, जो कि हमें फाइंड होगा 6, और 6 का हम इंटू कर देंगे 3 में, जो कि हमें 18 फाइंड होगा। प्लस का सिंबल लगा देंगे, 30 का 30 में डिवाइड करेंगे, जो कि हमें 1 फाइंड होगा, और 1 का हम 3 में इंटू करेंगे, जो कि हमें 3 फाइंड होगा। तो यानी हमें ये फाइंड हुआ 18 + 3/30, तो 18 + 3 को करेंगे यानी 21 हुआ, अपान में 30 ही रहेगा। तो ओके, तो ये हमारी हो गई x प्लस 3d की वैल्यू। अब हम आते हैं x प्लस 4d पे, क्योंकि हमें ऐसा 5 फाइंड करना था। तो 4d में क्या करेंगे फ्रेंड्स कि x पे x की वैल्यू रखेंगे, यानी 3/5 हो गया, प्लस का सिंबल लगाएंगे, 4 का इंटू कर देंगे d में, तो d की वैल्यू क्या फाइंड हुई थी 1/30। तो अब हमें बनता है कि 3/5 + 4 × 1 यानी 4/30, ये हमें फाइंड हो गया। अब 5 और 30 का एलसीएम लेंगे, 30 हो गया, और 5 का डिवाइड करेंगे 30 में, जो कि हमें 6 फाइंड होगा, 6 का इंटू करेंगे 3 में, ओके, जो कि हमें 18 फाइंड होगा, प्लस 30 का डिवाइड करेंगे 30 में, जो कि हमें 1 फाइंड होगा, और 1 का इंटू करेंगे 4 में, यानी हमें 4 फाइंड होगा। पूरा मिला के हमें फाइंड होता है 18 + 4/30। अब 18 और 4 को आप प्लस कीजिए, आएगा 22/30। डिनोमिनेटर को आप उतार देंगे और 18 + 4 को प्लस कर देंगे, यानी ये हमारे x प्लस 4d की वैल्यू फाइंड हो गई। अब चलते हैं x प्लस 5d पे। तो x प्लस 5d पे क्या करना है कि x की वैल्यू पहले रखेंगे, तो यानी क्वेश्चन में x की वैल्यू 3/5 दी गई है, तो 3/5 करेंगे,
और प्लस 5d है। तो 5d में क्या करना है कि 5 इंटू 1/30 करना है, क्योंकि d की वैल्यू हमारी 1/30 पहले से दी गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि 3/5 प्लस 5 इंटू 1/30 को, तो 3/5 को आप पहले ऐसे उतार दीजिए, प्लस को उतार दीजिए, 5 का इंटू 1 में कीजिए, 5 आएगा, अपान 30 कीजिए, हमें ये फाइंड हुआ। 3/5 प्लस 5/30 को हमें सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जस्ट बताइए कि वीडियो कैसी लगी। अब देखिए 5 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, जो कि हमारा आंसर आएगा 30। नहीं हो तो आप ऐसे निकाल के देख लीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत टाइम से हम लोग निकालते चल रहे हैं, अभी आप निकाले नहीं हैं। तो 5 का 1 यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो 6 1 जा 6, ऐसे एलसीएम निकलता है। तो 5 इंटू 6 कर देंगे तो हमें क्या होगा, फाइंड 30 होगा। तो वही हम तब से फाइंड करके निकाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 30 आपको समझ में आ गया कैसे आया। अब देखिए 5 का डिवाइड करेंगे 30 में तो 6 फाइंड होगा, 6 को 3 में इंटू कर देंगे यानी 18 फाइंड होगा। अब देखिए प्लस का सिंबल हम लगा देंगे क्योंकि फार्मूले में लगा हुआ है, और 30 का डिवाइड करेंगे 30 में यानी 1 फाइंड हुआ, और 1 का इंटू कर देंगे 5 में, तो ये हमारा फाइंड हुआ 18 प्लस 5/30। 18 प्लस 5 को आप प्लस कर दीजिए, हमारा फाइंड होगा 23, और डिनोमिनेटर को उतार दीजिए यानी हमारा फाइंड हुआ 23/30। अब आप ऐसे लिखेंगे कि हमारा 5 रेशनल नंबर क्या है, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30, यही हमारा 5 रेशनल नंबर है। तो मुझे लगता है आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं 4th क्वेश्चन, ये जो लास्ट क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज का। तो 4 क्वेश्चन है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। अब देखिए अब हमें बताना है कि ये इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला है, और रीज़न भी बताना है इसका। तो रीज़न के सहित चलिए हम लोग जानते हैं। पहला क्वेश्चन पूछता है कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। तो ट्रू, क्योंकि अब आप देखिए नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से लेके सारे नंबर क्या होते हैं, नेचुरल होते हैं, और 0 से लेके 0, 1 और बाकी सारे नंबर क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। तो अब आप देखिए, तो क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? होल तो 0 से स्टार्ट होता है और 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल हमारा। तो यानी जब हम नेचुरल नंबर, तो हमारे सारे होल नंबर होंगे ही ना, क्योंकि होल तो 0 से होता है और नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है, यानी होल में 1 भी रहता है और 0 नेचुरल में 1 से स्टार्ट ही होता है। तो यानी सारे नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, येस, बिकॉज होल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। तो यानी 1 से लेके सारे नंबर होल नंबर में आ जा रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया ट्रू। अब हम देखते हैं सेकंड क्या पूछा है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है, देखिए 0, 1, 2 एसेट्रा। ओके, आगे का सारा नंबर हमारा होल नंबर होता है। इंटीजर क्या होता है, -1, -2, -3, फिर 0 लगा देते हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ये हमारा होता है इंटीजर। मैं आपको इसके लिए एक वीडियो बनाई हूँ, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड की हूँ, आप उसको भी देख लीजिएगा। तो ठीक है, हमारा यही होता है इंटीजर कि पहले आप -1, -2 लिखेंगे, फिर आप 0 बीच में डालेंगे, फिर आप पॉजिटिव यानी 1, 2, 3, 4 लिखेंगे। तो ऐसा तो होल नंबर में नहीं होता, होल तो डायरेक्ट 0, 1, 2, 3 होता है। तो ठीक है, तो यानी कि होल नंबर हमारा, तो हर एक इंटीजर हमारा होल नंबर नहीं ना हो सकता है, क्योंकि इंटीजर में माइनस में भी लिखा रहता है नंबर, होल नंबर में माइनस नहीं होता है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। थर्ड क्वेश्चन पूछता है कि एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। अब देखिए, तो होल नंबर हमारा क्या होता है, 1, 0, 1, 2, 3। ओके, ये हमारा होल नंबर हो गया। एक सेकंड देखिए कि 0, 1, 2, 3 ये हमारा क्या हो गया, होल नंबर हो गया। और रेशनल नंबर हमेशा क्या होता है, अपान में होता है, यानी 1/2, 0/1, ये हमारा क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो क्या ये चीज़ और ये चीज़ आपको सेम दिख रही है, यानी कि होल नंबर और होल नंबर और रेशनल नंबर सेम तो नहीं है। रेशनल नंबर हमारा डिनोमिनेटर में होता है, होल नंबर हमारा बिना डिनोमिनेटर का होता है, यानी हर एक रेशनल नंबर हमारा होल नंबर नहीं हो सकता है, यानी इसका मतलब ये आंसर होगा फॉल्स। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ रिवाइज हो गई। अब हमारी ये ख़त्म हो गई चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का 1.1। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हर सब्जेक्ट की हर एक चैप्टर की वीडियो पा सकें और आप तक वीडियो मेरी पहुंच सके। तो
Thanks for watching my video, friends.